नहीं आए थे जो विधायक, उन सब के घरों के आगे डुगडुगी बजाई जाएगी। वो बाकी लोग अब समाज के साथ है कि नहीं है, समाज एक साथ खड़ा है। अब हम लोग रोड की लड़ाई लड़ने के लिए सीधा 10 तारीख से जा रहे हैं। विधायक खड़े आपके साथ, सरकार सारे हमने कभी नहीं कहा कि विधायक हमारे साथ खड़े हैं। अगर वो खड़े होते तो हमको रोड में आने की जरूरत ही नहीं थी। वो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, आज नक्सल समस्या झेल रहे हैं और इस बीच में अचानक हाई कोर्ट में सरकार अब अपने अध्यादेश को हार गई, क्योंकि कांग्रेस सरकार को कहा जाता है कि आदिवासियों के हित की सोचती है, पर आदिवासी के हित तो अभी दिखाई दे नहीं रहा है किसी भी रूप से। आरक्षण के मामले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है और लगातार आदिवासी समाज भी अब उग्र प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आदिवासी समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत कर देंगे। क्या लग रहा है जो आरक्षण का जो मसला है कैसे ठीक हो सकता है और बैठक में क्या कुछ आप लोग का निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है, आज हमने सारे विधायकों को आहूत किया था। कुछ विधायक आए हैं और जितने विधायक आए थे उन्होंने समाज का साथ देने का बात किया है। वो पूर्णतः समाज के साथ हैं। समाज जो भी आगे कदम उठाएगा उसमें पूरी तरह साथ देंगे। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, जितने नहीं आए थे जो विधायक, उन सब के घरों के आगे डुगडुगी बजाई जाएगी और चरणबद्ध आंदोलन 10 तारीख से हमारे आंदोलन चालू हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन है, आर्थिक नाकेबंदी है और धीरे धीरे और हम बताते जाएंगे, धीरे धीरे और स्टेप्स हैं हमारे। हम अभी सारी चीज़ों को अनफोल्ड नहीं करेंगे। कितने विधायक आए थे, कौन कौन से विधायक हैं बताएंगे भैया? बस्तर से बताएंगे कितने विधायक आए थे? बस्तर से 3 विधायक आए थे और बाकी लोग तो उपस्थित नहीं हुए। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया वो बाकी लोग अब समाज के साथ है कि नहीं है, समाज एक साथ खड़ा है। पूरा 42 जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष लोग आए थे, जिला अध्यक्ष लोग आए थे। अब हम लोग रोड की लड़ाई लड़ने के लिए सीधा 10 तारीख से जा रहे हैं। पहले ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, फिर राजधानी कूच करेंगे। ये समझ नहीं है जब विधायक खड़े आपके साथ, सरकार हमने कभी नहीं कहा कि विधायक हमारे साथ खड़े हैं। अगर वो खड़े होते तो हमको रोड में आने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब आदिवासी समाज का जो कांग्रेस के विधायक या फिर बीजेपी के विधायक है, आदिवासी विधायक है, वो साथ नहीं दे रहे हैं। हम दोनों दल के विधायकों को बुलाए थे, जिन्होंने समझा वो 3 विधायक आए थे। बाकी जो विधायक आए हम तो यही समझेंगे वो समाज के साथ नहीं खड़ा है, तो हम उनके खिलाफ पहले उनको जगाने के लिए उनके घर में जाके नगाड़ा बजाएंगे और 10 तारीख से ब्लॉक का आंदोलन हम शुरुआत करेंगे। वो जिला में जाएगा, जिला से राजधानी आएगा और ये अनिश्चितकालीन चलते रहेगा, क्योंकि अब आदिवासी समाज इतना सक्षम है अपनी रोड लड़ाई की लड़ने के लिए। वो सरकार की ज़रूरत नहीं है, ना विपक्ष की ज़रूरत। हम लोग रोड में आके स्वयं लड़ सकते हैं। आप बस्तर से आते हैं, किस तरह देखते हैं लगातार जिस तरीके से? बस्तर से कौन है भैया? चलिए चल ठीक चले गए। आप बताएंगे जिस तरीके से जो आरक्षण का जो मसला है वो कैसे शांत हो सकता है, किस तरीके से सॉल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि आज आप लोग का मंथन जो चला है, बैठक चला है, वो कितना रंग लाएगा आज? देखिए आरक्षण शब्द को बड़ा आसानी से लेते रहिए। 1933 से लागू है ये। उसके बाद जब आज़ादी के बाद शुरू हुआ तो आर्टिकल 16 आर्टिकल 335 में वर्णित है कि ST SC के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उनको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। तो शैक्षणिक के लिए 16 आर्टिकल, भर्तियों के लिए भी 16 और 335, और विधानसभा लोकसभा के लिए 330 और 332। ये प्रावधानित इसलिए किया गया है कि इस देश के मूल निवासी को भी हक है शासन प्रशासन में समान हित में आने के लिए, इसीलिए आर्टिकल में दिया गया। यहाँ इस जब से छत्तीसगढ़ बना है यहाँ पर जनसंख्या 32% है और बता दें कि 60% एरिया यहाँ का 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित, जहाँ का प्रशासन नियंत्रण पूर्णतः अलग होगा और वहाँ पर जनसंख्या 90% से ऊपर है और लगभग कुछ ब्लॉक के 100% गाँव में 100% आदिवासी हैं। वो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, आज नक्सल समस्या झेल रहे हैं और इस बीच में अचानक हाई कोर्ट में सरकार अपने अध्यादेश को हार गई कि आदिवासी को 32% मिलना चाहिए। ये साफ एक षड्यंत्र को इशारा करता है, जहां एक तरफ देश में आदिवासियों की हित की ढिंढोरे CM से लेकर PM तक पीट रहा है और छोटे से अपने अध्यादेश को हार गए। ये निश्चित ही दुर्भावना है, क्योंकि आदिवासी अभी विस्थापन का दंश झेल रहा है, नक्सल समस्या का दंश झेल रहा है, अशिक्षा का दंश झेल रहा है, आर्थिक असमानता का दंश झेल रहा है, सामाजिकता का दंश झेल रहा है, कहीं का स्वास्थ्य सेवा नहीं है। इस बीच में थोड़ा बहुत जो सुविधा मिलता है, आर्टिकल 16-15 मिलता क्या है, खाली शैक्षणिक और नौकरियों में, उसको भी छीन लोगे तो समाज जाए कहाँ? हम मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए लोकतांत्रिक से। ये देश हमारा है, हम अंग्रेज से लड़े और अपनी बनने सरकार से लड़ सकते हैं। पिछले सरकार ने भी 2005 में केंद्र से जारी होने के बाद भी 8 साल तक लगातार लड़ाई लड़े, विधानसभा घेराव किए, तब 2012 में जा किया। आज ये सरकार भी कहती आदिवासी को 32 दे, बाकी क्या देंगे? तो बाकियों के लिए प्रावधान है। अगर आप जिनके सरकार में लाए हैं, अगर आपके पास इतनी नीतियाँ नहीं है तो काहे सरकार चला रहे हैं और काहे डिनर पर आदिवासी हित कर रहे हैं? आज समाज जागृत हो गया है। जैसे कि हमारे प्रदेश के साबिलों ने कहा कि
पहले हम विधायकी में मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। हमने आवेदन ज्ञापन दिया, 7 दिन का अवसर दिया, लेकिन शायद उनको फुर्सत नहीं आदिवासी समाज से मिलने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? चुनी हुई सरकार है, हम इज्जत करते हैं उनकी, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको हमारी हित चिंता करना पड़ेगा। जैसे बच्चा जब भूखा रोता है ना, आज आदिवासी समाज अपने हक के लिए रोने के लिए मजबूर है, बाध्य है, क्योंकि हम कहीं जा ही नहीं सकते, ना हमारे पास व्यवसाय है, ना कोई धंधा कि हम जी सकें। आज भी देश के सुप्रीम कोर्ट में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में आज तक कोई एक सदस्य नहीं पहुँचा है। ये आज़ादी के बाद आरक्षण की स्थिति है। कोई बड़े लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार से मिलने के लिए समय मांगा, सरकार अब तक समय नहीं दिया है, लेकिन सरकार के मंत्री और विधायक, जो आदिवासी नेता और मंत्री विधायक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि बीजेपी का ये पूरा दोष है और कांग्रेस सरकार है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी सरकार, जीत हासिल होगा, या फिर किस तरह से आप लोग के साथ जो सरकार के जो मंत्री विधायक है वो बैठक में शामिल हैं? इससे क्या आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं? पूर्णतः राजनीतिक रंग है। आर्टिकल 38 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सारी बातें लिखा है। चुनी हुई सरकार अपने प्रदेश की जनता के लिए नीति बना सकती है। और रही 50% बॉन्डेड का, तो ये सारे विधायक मंत्री समाज के साथ बीजेपी शासन में साथ में आंदोलन किए, धरना किए हैं, और सब पढ़े लिखे हैं। इनके नीचे में सेक्रेटरीट पूरा बैठा हुआ, उनको पूरा अधिकार पता है। आज ये गुमराह किसको करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाने की दावा करते हैं। 19 सितंबर से रिजल्ट आया है, और इधर से जीएडी का सेक्रेटरी लगातार आदेश निकालना शुरू कर दिया। क्या 1 महीने भी इंतजार नहीं बना? उसमें समझ में आता है षड्यंत्र है, लोग शामिल हैं। हमारे मंत्री विधायक कितने भोले भाले हैं, उनके बयान से समझ में आ गया, या किसी दबाव में है, इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन समाज अपना काम करेगा और हमें अपना अधिकार लेने आता है। हम पुरानी सरकार में विधेयक पास जो हुआ था, सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून और जमीन अधिग्रहण, उसको वापस करवाए हैं, और 32% आरक्षण लड़के झगड़ के और मांग के लिए ये अधिकार भी हम लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारे संविधान से अधिकार, हमारे पास कोई और व्यवस्था या चारा भी नहीं बचा है। रूपरेखा क्या रहेगा? कह रहे कि नगाड़ा बजाएंगे सभी विधायक और मंत्रियों के बंगले के सामने, क्या कुछ रणनीति रहे? क्योंकि साफ तौर पर आपके जो साथी वो कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। आंदोलन का रूपरेखा क्या रहेगा? हमारे यहाँ आंदोलन को लिखित में नहीं, तो हमारे यहाँ सब बैठते हैं, एक साथ बैठ के प्रस्ताव पास करते हैं। सारे समाज के मुखिया, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम इश्तिहार दे सके, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम दिल्ली में जाकर नगाड़ा बजते, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के 10 साल 12 साल तक वकील को पैसा दे सकते। हाँ, लेकिन जब आदमी की मजबूरी आती है, जान पे खेल जाता है। आज हमारे पास स्थिति वैसी बनी हुई है। प्रस्ताव ये पास हुआ है कि हम मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे, समय नहीं मिला। विधायकों की संख्या 32 है, इस समय सरकार में 30 है। उनसे आग्रह किए थे, लेकिन आज 3 आए, बाकी क्यों नहीं आए उनकी मर्जी, लेकिन हम उनको जगाने के लिए नगाड़ा बजाएंगे। 10 तारीख को ब्लॉक स्तरीय धरना करके अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंचाएंगे कि आरक्षण के जाने से क्या नुकसान होने वाला। एक बात और अवगत करा दूं, हम 32 की बात कर रहे हैं, लेकिन बस्तर और सरगुजा में 74 से 84% स्थानीय आरक्षण भी खत्म कर दिए सरकार ने, इसके अधिकारियों ने। क्योंकि हम इसलिए कहेंगे, इन्होंने लास्ट तक क्वांटिफाइड डाटा या पेशा एक्ट या 5वीं अनुसूची की बात उन तक रख नहीं पाया। ये अनभिज्ञता या ज्ञानता या षड्यंत्र। आज समाज आंदोलन के लिए तैयार है। चरणबद्ध आंदोलन में आर्थिक नाकेबंदी के बाद अगला जो कदम उठाएंगे पूरे रायपुर बंद का, वो अगले प्रस्ताव के बाद ही बता पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, कुछ ही देर पहले आप लोग मंत्री कवासी लखमा से मिले, आपके कुछ प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए गए हुए हैं, क्या लगता है सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, मंत्री जी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा पत्र में 70 लोग का डेलीगेट्स का गया हुआ है। जब तक समाज के सभी लोग साथ बैठ के तय नहीं करेंगे, कोई बात को कह पाना संभव नहीं है। 5 आदमी जाके क्या बात रखते हैं, क्या रिजल्ट आता है, आशावान तो हम हैं, कहीं से उम्मीद जग जाए कि इसका प्रयास कहाँ तक सफल, लेकिन समाज अपने अधिकार के लिए तैयार लेने के। आशावान है? अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने गए, देखिए वो 5 लोग गए हैं, वो वहाँ सुनने गए हैं सरकार क्या बोलना चाहती है, लेकिन जो भी तय होगा सामूहिक रूप से, हमारे में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई एक लीडर डिसीजन नहीं ले सकता। वहाँ से जो बात आएगा, फीडबैक आएगा, उसके आधार पे हम लोग निर्णय लेंगे और आगे की कार्रवाई में जाएंगे। ठीक है, आप महिला मोर्चा की ओर से क्या सोचती है आदिवासी समाज की ओर से? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप लोग की बात सुनेंगे, आज आप लोग भी उनकी बात सुनेंगे, लगता है निर्णय निकल पाएगा? देखिए, आज हमारे साथीगण गए हैं वहाँ पर, क्या बातें होती हैं तो आने के बाद में पता चलेगा। और किसी भी सरकार से उम्मीद तो करता है, जनता उम्मीद करती है
कि वो अपनी मांगों पे, हमारे जितनी भी मांगे हैं उनको अपनी उम्मीदों पे खरा उतरे, क्योंकि कांग्रेस सरकार को कहा जाता है कि आदिवासियों के हित की सोचती है, पर आदिवासी के हित तो अभी दिखाई दे नहीं रहा है किसी भी रूप से। और चूँकि मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ, मेरे लिए मेरे बच्चे का भूख का सवाल है, उसकी रोटी का सवाल है, तो मैं सड़क पे आऊँगी, मेरे साथ मेरा बच्चा भी आएगा, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है। कुछ ही देर पहले इनके जो कुछ प्रतिनिधि है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन आदिवासी समाज की जो बैठक हुई उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में किस तरीके से अपने आवाज़ को और बुलंद करना है। तमाम जो विधायक है, आदिवासी मंत्री है, उन सबको जगाना है और इस मुहिम में उनको शामिल करना है। निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि आज जो डेलीगेट्स मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए गए मंत्री कवासी लखमा के प्रयास से वो क्या प्रयास सफल हो पाते हैं या फिर आदिवासी समाज आंदोलित होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ आजमुक्त शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।